मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आने वाला समय नियोजित शिक्षकों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार अपने चाल में कभी कभी कामयाब होते दिखती है। अब तो हम ये कहेंगे कि वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही है। एक समय था, सक्षमता के नाम पर होड़ लग गई, बहुत सारे संघ के नेता भी उसके समर्थन में आ गए और जो इसके विरोध में थे वो कोई तर्क नहीं दे पा रहे थे। देखिए, हम लोग किसी भी संघ के विरोधी नहीं हैं, संघ का योगदान है। हम ये नहीं कहते हैं कभी कि संघ का कोई योगदान था ही नहीं, लेकिन संघ को जो काम करना चाहिए था, उस समय जो पदयात्रा करनी चाहिए थी, स्कूल जिला स्तर से लेकर के स्कूल तक जा करके शिक्षकों को समझाना चाहिए था कि विशिष्ट शिक्षक बनना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर फायदेमंद है भी तो जो 2000 के बाद ज्वाइन किए हैं उनके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए वो कारगर नहीं है। उस समय ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ने लगे, ठीक है, उसका भी लाभ मिला। सबसे बड़ा लाभ मिला जो नियमावली में माननीय के पाठक साहब जो तर्क लाए थे कि 3 बार सक्षमता फेल करने के बाद नौकरी से निकाल देंगे, ये उन्हीं का योगदान है, संगठन के लोगों का, कि जो माननीय उच्च न्यायालय गए और वहां से ये आदेश आया कि आप सक्षमता पास कीजिए, परीक्षा दीजिए, नहीं दीजिए, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुराने शिक्षक संगठनों के विरुद्ध बोल रहे हैं, नहीं, उनका योगदान है। हम लोग तो पिछले, आप कोई वीडियो देखिए तो उसमें आपको यह दिखाई देगा कि हम लोग उनके पक्ष में बोलते थे और जहां तक सहयोग करने की बात थी उस समय नियोजित शिक्षकों से हम लोग आह्वान करते थे कि केस लड़ा जा रहा है और कोई भी वकील बिना पैसा नहीं बोलता है, इसलिए वकील को पैसा देना पड़ता है, इसलिए आप लोग मदद कीजिए। लोगों ने मदद की, लोगों का मतलब नियोजित शिक्षकों ने खुल के मदद की। ये तो उनके तरफ से बयान आया कि अब आप पैसा मत भेजिए, हमारे पास भरपूर पैसा आ चुका है। खैर, वो चैप्टर क्लोज हुआ। पुराने संघ के लोग धुरंधर हैं, इसमें भी दो राय नहीं है, उनका भी योगदान है, लेकिन उन्हें जो करना चाहिए था, खुल के मैदान में आना चाहिए था, वे लोग नहीं आए। ठीक है, केवल कुछ बोल देने से संगठन आगे नहीं हो जाता और लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। आपको राज्य स्तर से, जिला स्तर से, अनुमंडल स्तर से, प्रखंड स्तर से स्कूलों में जाना चाहिए था, नियोजित शिक्षकों को गोलबंद करना चाहिए था, जो शायद नहीं हो पाया, जिसके कारण एक बहुसंख्यक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने निकल गए, पास कर गए। फिर ज्वाइन करने के समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वे लोग ज्वाइन नहीं करें, वे लोग कहीं ना कहीं पेशो पेश में पड़ गए और जो विशिष्ट शिक्षक के पक्ष में थे वे आगे निकल गए। ये बोलने में कोई हिचक नहीं है, ठीक है, गलतियां हुई है। आज ही मैंने देखा पुराने संगठन के लोग, मैंने तो देखा केशव जी भी अब मीटिंग कर रहे हैं, पुराने योद्धा हैं, लड़ाकू हैं, हम नाम लेके बोलते हैं, जिन लोगों को हम देखेंगे और बोलेंगे ही, वे लोग काम करने लगे हैं। अब उन्हें भी एहसास हो गया कि संजय भाई आगे हैं, राकेश सांडेले जी आगे हैं, और भी लोग अब धीरे धीरे। अब देखिए, हमारा विरोध किसी से नहीं, हम बार बार कहते हैं, इसलिए केशव जी भी अब आज पश्चिम चंपारण में संभवतः मीटिंग कर रहे हैं, वो भी जागरूक कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को। हर संगठन अगर अपने ढंग से शनिचर को, इतवार को, मान लीजिए जिस दिन छुट्टी हो, आज छुट्टी का दिन है, आज लोग निकले, केवल छुट्टी का एक कैलेंडर बना लें, उस दिन जा करके जिला स्तर पर लोग मीटिंग करें। अरे हर संगठन में अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, सभी लोग लगे, लोग बताएं शिक्षकों को कि नियोजित शिक्षक क्यों अच्छा है, नियोजित शिक्षक बने रहना क्यों अच्छा है। लेकिन लोग केवल केस मुकदमा के चक्कर में बात करने लगे,
नतीजा क्या हुआ कि चंदा तो आया लेकिन कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाया। प्यारे मित्रों, हम अभी भी कहना चाहेंगे कि आप लोग संगठित होइए, एकजुट होइए। नियोजित शिक्षकों की संभावना बहुत अच्छी है, आने वाला समय उन्हीं का है। हम विशिष्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम अध्यापक के खिलाफ नहीं हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं, वे जाएं, निश्चित जाएं। वे अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ना है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक के रूप में रहना चाहते हैं, उनके लिए तो हम लोग बोलेंगे ही, क्योंकि हमें लगता है, मेरा मानना है कि नियोजित शिक्षक बने रहना फायदेमंद है। आज उसी का नतीजा है कि प्रतिदिन चिट्ठियां निकल रही हैं। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए पत्र निकला ना, हर जिला से लगभग निकलने लगी, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए निकलने लगी, और आपको जो वेतन विसंगति थी उसका भी पत्र निकल चुका है। बहुत जगह बीओ के यहाँ से हस्ताक्षरित होकर जिला कार्यालय में जमा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च के पहले उसका भी लगभग 50 से 60 हजार रुपये की भुगतान हो जाएगी। फिर आपका वेतन में एक इंक्रीमेंट जुट जाएगा। मित्रों, आज सरकार बैकफुट पर है, लेकिन एक बात मैं खुल के बता देना चाहता हूं, ये जो वरीयता का खेल चल रहा है, इसके पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति है। इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। कैसे सीनियर होंगे? 1/1/2025 को जो आदमी का ज्वाइनिंग होगा, ये लोग पता नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, देखिए, एक आईएएस हैं, आईएएस पहले एसडीओ में बहाल हुए, एसडीओ से वो डीएम बनते हैं, डीएम से आगे बढ़ते हैं, कहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर प्रधान सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, फिर मुख्य सचिव, बहुत सारे पद है। तो उनका प्रमोशन कोई होते जाता है तो कोई नई नियुक्ति नहीं होती है। उसी तरह बिहार सरकार में नीचे के भी स्तर में सहायक हैं तो अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ तो उल्टा खेल हो रहा है। अरे, आपका प्रमोशन हो रहा था, प्रमोशन लीजिए। हाँ, अब आप जब प्रमोट हो गए तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग थोड़ा होगा वो उस दिन से आप प्रमोट हुए। मैं भी करेक्शन कर रहा हूं कि उस दिन से आप प्रमोट हुए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदलता चलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षक के संबंध में जो भी चिट्ठियां निकाल रही है, उसका मकसद है कि लोग दिग्भ्रमित हों, नियोजित शिक्षक के दिमाग में बैठे कि अरे, विशिष्ट शिक्षक ही तो कल सीनियर होंगे, तो हम क्यों नहीं हो जाए। इस लालच में वे लोग विशिष्ट शिक्षक बनने की राह में चल पड़ेंगे। सरकार के सोची समझी रणनीति है, हम नहीं बनेंगे सीनियर, क्या फर्क पड़ता है। अभी जो उन लोग का वेतन का एक विपत्र आया है, हम देख रहे हैं ना, 27,320 रुपया बनेगा। कहाँ 27,320 रुपया, कहाँ 31,000 कुछ रुपया, अंतर तो दिखाई दे रहा है। खैर, अभी वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। एक बार वेतन का भुगतान हो जाए विशिष्ट शिक्षकों को तो साफ पता चल जाएगा कि उनको क्या मिल रहा है और नियोजित शिक्षकों को क्या मिल रहा है। सरकार केवल और केवल दिग्भ्रमित करने के लिए नियोजित शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए परेशान दिख रही है। अच्छा, इसमें क्या परेशानी है सरकार को? हम एक साफ शब्द में कहते हैं कि हमको नहीं बनना है विशिष्ट शिक्षक, हमको आगे नहीं जाना है, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। आप क्यों परेशान हैं? कोई भी पूछ सकता है ना कि आप क्यों परेशान हैं? हमको नहीं चाहिए लड्डू, हम लड्डू नहीं खाएंगे। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको कम पैसा देना पड़ेगा, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं देना पड़ेगा, उनको आप बांध दीजिएगा। कल के डेट में कोई केस मुकदमा, कोई यूनियन फलाना ठिकाना बनाने पर भी आप दंड देने के लिए आप जवाबदेही आपकी हो जाएगी और आप तय कर पाएंगे। आप चारों तरफ से विशिष्ट शिक्षकों को बांध देना चाहते हैं ताकि वक्त आए तो आप उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके। विशिष्ट शिक्षक नियमावली आप ठीक से पढ़िए ना भाई, कौन मना कर रहा है?
उसमें 3 पेज में केवल दंड का प्रावधान है। कितना दंड दीजिएगा? नियोजित शिक्षक या विशेष शिक्षक पढ़ाने पर ध्यान रखेंगे कि दंड न मिले इसके चक्कर में वो पढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, आप लोग किसी की बात में ना आवें, अपने बुद्धि विवेक से काम लें। आप खुद सोचें, खुद निर्णय लें। आप खुद बुद्धिमान हैं कि हमें नियोजित शिक्षक बने रहने में फायदा है कि विशेष शिक्षक बनने में फायदा है। ये निर्णय आपका है। किसी की बात के, किसी के बहकावे में ना आवें और जो आपकी बुद्धि कहती है, जो आपका विवेक कहता है, उस पर कायम रहें और निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। आने वाला वक्त नियोजित शिक्षकों का है। हर वो चीज मिलेगा जो जिसके आप हकदार हैं। जो नियमावली 2020 में है उसमें आपको दिए गए सारे प्रावधानों पर ध्यान दीजिएगा तो आने वाले समय में सारे के सारे आप पर लागू होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।